पिछली क्लास से या कोई और अन्य डाउट आपके मन में है क्या? किसी के भी? सर जो घर सोया हुआ होगा, हाँ जी। तो उसके सामने वाले यानी जो जिससे उस पे दृष्टि पड़नी है उसको जगाना होगा या जो घर सोया हुआ है उसको जगाना होगा? जो घर सोया हुआ होगा उसको जगाना होगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं न कहीं पे या तो हम लोग ऐसा करें कि हम लोग अपने जो घर सोए हुए हैं या बारहों घर को देखें और उसका प्रयोग करके उन सारों घर को जगा के रख दें, जिससे कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। देखो, मान लो कोई एक प्लैनेट है जो खराब है, ठीक है। वो सोया हुआ है तो अच्छी बात है ना। लेकिन केतु के बारे में कहते हैं जैसे केतु का एक उपाय होता है कि कान छिदवा लो, तो कान छिदवाने का मतलब होता है केतु को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो केतु का जो है कान छिदवाने के बाद में उसमें गोल्ड पहनने से कि केतु का असर पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं ओ, है। अच्छा, सॉरी मेरा कंफ्यूजन यही था कि वो कस का उसका असर खत्म हो गया। नहीं, नहीं। केतु देव हमारी बॉडी की स्टिफनेस है। मतलब हम टेढ़े हो रहे हैं या हमारी गर्दन में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ केतु देव है। ओके। तो जब आपको वो क्या नाम है आपको दिखाई दे रहा हो कि आपके इस मतलब वर्षफल में जैसे मतलब वर्षफल शुरू हुआ, तो आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, तो आप ये मान सकते हो कि उस समय उस साल केतु जो है आपका अच्छा नहीं है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू, यही पूछना था। थैंक यू सर। ठीक है जी। सेकंड हाउस से ये क्या है हमारी? सेविंग्स। नेक्स्ट हाउस थर्ड हाउस होता है। फोर्थ हाउस से 12th हाउस थर्ड हाउस होता है। 11th हाउस से नेक्स्ट हाउस 12th हाउस होता है। फर्स्ट हाउस से 12th हाउस होता है। अब इसमें थर्ड हाउस को हम एक्सपेंसेस हाउस क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन, ये हमारी कुल नेटवर्थ को दर्शाता है। चौथा घर, 11वां घर तो हमारी किसको दर्शा रहा है? इनकम को दर्शा रहा है सिर्फ। 11वां घर तो हमारी इनकम को दर्शा रहा है कि पैसा आ रहा है। उससे सेकेंड हाउस ये है तो यहां यूज हो सकता है। ओके, ये हम हैं। हम अपने से 12वें घर को वेस्ट करते हैं, तो 12th हाउस को हम वेस्ट कर सकते हैं, मतलब यहां हम पैसा खर्च सकते हैं। ओके, ये यूज एंड वेस्ट याद रखना। अब सेविंग्स को यूज मतलब जो हमारे सेविंग्स हुई है उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर थर्ड हाउस। जनरल सी बात है, मेरा इनकम आया है तो मैं इनकम खर्च रहा हूं या अपनी सेविंग्स खर्च रहा हूं, इसमें डिफरेंस है। तो सेविंग्स को खर्च रहा हूं तो मतलब थर्ड हाउस से मैं एक्सपेंस कर रहा हूं। ठीक है। फोर्थ हाउस इज माई नेटवर्थ। जितना भी कुल पैसा है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो कुछ भी है मेरे पास, वो सारा का सारा चौथा घर है। वो मैं वेस्ट करता हूं तो वो आएगा अगेन थर्ड हाउस में। तो 12वां घर ज्यादा अच्छी तरह एक्सपेंसेस को दर्शाएगा या ये घर ज्यादा अच्छी तरह एक्सपेंसेस को दर्शाएगा? आप लोगों का क्या कहना है इस पे? लाल किताब जो कहती है उसे साइड कर देते हैं। आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों को ये पॉइंट पर्टिकुलरली समझ आया या नहीं आया? एनीबडी, कोई भी एक हाथ रेज कर। हाँ जी। थर्ड वाला तो सेविंग्स को खर्चा कर रहा है, बट वो जो 12th वाला है वो क्या खर्चा हो रहा है वहाँ पे? इनकम का खर्चा, जो हमारे पास पैसा आया है। देखिए, आप दो तरह से खर्चे कर सकते हो। एक तो जितनी आपकी कुल सेविंग्स है आप वो भी यूज कर रहे हो, और जनरली लोग सेविंग्स को ही यूज करते हैं। आपकी इनकम आई है, इनकम तो आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पैसा आया आपके पास, वो पैसा आने का माध्यम है।
वो पैसा आया है, उसको यूज़ कर रहे हो। बट अगर वो बैंक जी। में एक बार डिपॉज़िट हो चुका है, जो कि आजकल हम सभी कर रहे हैं। पहले ज़माने में था ना नगद धन का सिस्टम। पहले ज़माने में लोगों को जब तनख्वाह मिलती थी, तो तभी वो कुछ ना कुछ खर्च कर देते थे कि बच्चों के लिए ये ले गए, अपने लिए कपड़े ले लिए या कुछ ले लिया, कुछ ले लिया। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज तो आपकी इनकम जो है ना, वो आती ही सेकंड हाउस में है। सबके बैंक में ही जाती है एप्रॉक्स इनकम। हाँ। जो बिज़नेसमैन हैं, उनके पास भी जो कलेक्टिव कैश होता है, वो भी कुछ ना कुछ दिन बाद बैंक जमा करा ही देते हैं। तो हमारा यूज़ जो हो रहा है, वो सेकंड हाउस यूज़ हो रहा है, नॉट आवर इनकम। इनकम सेविंग्स बन रही है, उसके बाद यूज़ हो रही है। हाँ। और मैं अपनी नेट वर्थ भी यूज़ कर सकता हूँ। नेट वर्थ मतलब मैं अपना घर बेच रहा हूँ, गाड़ी बेच रहा हूँ, अपना कुछ और अन्य चीज़ बेच रहा हूँ। मतलब बेचने का मतलब एक्सपेंसेस कर रहा हूँ उन चीज़ों पर, नेट वर्थ की चीज़ों पे एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। अपने ऊपर नहीं, घर, गाड़ी आदि सब कुछ, उसके ऊपर मैं पैसे लगाकर वो चीज़ खरीद रहा हूँ। ये है थर्ड हाउस का ये। इसलिए लाल किताब में, और लाल किताब में क्या, हमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अबेंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, चंदर शायद मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो अभी बात हो रही थी कि चौथे घर में कोई प्लैनेट्स पाप नहीं करते हैं। यही बात लाल किताब कहती है। लाल किताब तो ये भी कहती है कि माता की गोद में आ गया तो अब पाप नहीं करेगा, अब शरारत नहीं करेगा बच्चा। ठीक है? यही लिखती है लाल किताब। बट हम सब जानते हैं, और जर्नल केस अगर हम लेकर चलते हैं, तो 90% पीपल अपनी माता से तो नहीं डरते हैं, और माता को तो वो खरी खोटी सुना ही देते हैं। चाहे वो हम सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम माता को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पर कंट्रोल जो कर सकते हैं, वो कौन कर सकते हैं? फादर, पिता कंट्रोल करते हैं हमें। मदर तो कंट्रोल नहीं कर सकती हमें। मम्मी ने कुछ कहा कि ये कर दो, वो कर दो, तो हम बात टाल देते हैं। लेकिन अगर पापा ने कहा, तो मैक्सिमम कुछ बच्चे होते हैं जो पापा के सामने भी कुछ भी बोल देंगे। लेकिन हम जर्नल केस लेकर चल रहे हैं, तो 90% तो पिता की बात मानेंगे ना। तो हम जब जर्नली माता की बात नहीं सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली वाइज चंदर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हम ये कहना सही होगा कि एस्ट्रोलॉजिकल वाइज हमें चंदर काबू कर लेगा? और वो चंदर जो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा है, जो कि लाल किताब लिख रही है, ये होता ही राशिफल का है। मन तो नहीं सर। मन तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आया ना आज तक जिंदगी में। हम दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं, हम हर एक चीज कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन मन ही तो कंट्रोल करने आए हैं। मेडिटेशन अगर करना है, तो उसमें हम मेजर क्या करते हैं? अपने मन को ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। हमें भूख लग रही है, दिमाग नहीं बताता कि हमें भूख लग रही है। कौन बताता है? मन बताता है कि हमें भूख लग रही है। बहुत देर हो गई भाई, तूने कुछ खाया नहीं है, खा ले। ये कौन बता रहा है आपको? मन बता रहा है। तो ये मन हमारा बहुत चंचल है। तो लाल किताब में, और जो मेरी अंगीरा ज्योतिष है, उसमें भी मैं ये बोलता हूँ कि बुध देव के बाद जो प्लैनेट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, वो है चंद्र। चंद्र देव बहुत मुश्किल से प्रिडिक्ट होते हैं। नेचर वो है ना, बहुत ज्यादा ड्यूल है। मन तो किसी का भी नहीं होता, मन तो किसी चीज पर भी टिक जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब हम खाना नंबर 3 के श्लोक पर चलते हैं और उसे पढ़ते हैं कि क्या क्या खाना नंबर 3 के श्लोक में लिखा गया। मंगल इस घर के कारक होते हैं, बुध की राशि आती है। घर तीजा है पक्का मंगल, धन दौलत के जाने का। ये घर पैसा जाने की जगह है। ख्वेश ओ अकारे भाई अपना, या चोरी अयारी का।
सगे भाई का अपने, चोरी भी अगर किसी के घर में चोरी हो रही है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस हम मानते हैं। तो सूर्य अगर थर्ड हाउस में कभी भी खराब होता है तो उसके घर में चोरी होती है, वो भी दिन दहाड़े चोरी होना। चंद्र अगर तीसरे घर में है तो उसके घर में होता ही कुछ नहीं है, तो चोरी और उसकी चीजें तो भूल जाओ। लेकिन चंद्र 3 वाले के पैसे ठग कर बहुत लोग चले जाते हैं। थोड़ा बेवकूफ होता है ना, तो इसके पैसे लोग लूट कर चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह की चोरी ही मानी जाती है। लोग आपके पैसे लूट रहे हैं, क्योंकि लूटने का ज़माना, पहले टाइम पे तो लूटने का कोई चीज़ नहीं थी। पहले के टाइम में तो अगर आपसे धोखाधड़ी से कोई पैसे ले गया, तो उसे हम चोरी बोलेंगे। क्योंकि पहले टाइम में किसके नाम पर आपको लूट सकता है कोई? किसी के नाम पर नहीं। असर, नज़र और जंग व जद्दल सब महल भी उनके लेते हैं। अच्छा, खाना नंबर 3 में मंगल देव इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट। खाना नंबर 3 हमारी दुर्गा माता है। दुर्गा माता कैसे? बुध देव दुर्गा माता है। और बुध देव मतलब दुर्गा माता किसकी सवारी करती है? शेर की सवारी करती है। तो मंगल देव क्या है? वो शेर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। मंगल देव वो माता रानी का शेर है। अब असर, नजर और जंग व जद्दल सब महल भी इनके लेते हैं। इसका असर ये है कि खाना नंबर 8 से टक्कर खाता है। खाना नंबर 8 खाना नंबर 3 को टक्कर मारता है। खाना नंबर 8 खाना नंबर 3 को टक्कर मार रहा है, दैट मीन्स खाना नंबर 8 हमारा शमशान, नेगेटिव एनर्जी, वो सारी चीजें खाना नंबर 3 तक, हम तक आने का कारण यही चीज है। हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। खाना नंबर 3 के बैड सिम्टम्स हैं। और अगर ऐसा हो जाता है और खाना नंबर 3 में कोई भी बैड प्लैनेट है, तो सब महल भी इनके लेते हैं। मतलब हर एक चीज छीन ली जाएगी आपसे, जो कुछ है वो भी। क्योंकि खाना नंबर 3 किसे टक्कर मारेगा? खाना नंबर 10 को। मतलब हमारा करियर को टक्कर मारते हैं खाना नंबर 3। तो खाना नंबर 3 का प्लैनेट क्रूशियल तो इस हिसाब से भी है। बढ़ना बढ़ाना फर्जन मस्ट बी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। बढ़ना बढ़ाना फर्जन मस्ट बी, तरक्की होना, बुद्धिमान होना, दिमाग का चलना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में कौन बता रहा है? थर्ड हाउस। हमारी आवाज़ कैसी भी है वो सेकंड हाउस की देन है। हमारी हैंडराइटिंग थर्ड हाउस की देन है। अगर किसी की भी हैंडराइटिंग खराब है तो थर्ड हाउस खराब है। अगर किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है तो भी उसका थर्ड हाउस खराब है। अब हैंडराइटिंग मैंने बात बोली तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आ सकती है कि डॉक्टर की तो सबसे ज्यादा खराब होती है, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर का एक्सेप्शन ले लेते हैं और आर्मी ऑफिसर का एक्सेप्शन आता है। उनके अलावा अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपका थर्ड हाउस खराब है। और डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो भले खराब हो, पर डॉक्टर की कम्युनिकेशन स्किल्स कभी खराब नहीं होती हैं। ये बात हमेशा याद रखें। उड़ती जवानी या खून जिगर का तना दरख्त आकाश भी है। थर्ड हाउस हमारा हार्ड वर्क, थर्ड हाउस हमारी जो जो कहते हैं ना, जवानी चढ़ी है इस व्यक्ति को, तो जवानी का खून, वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना जो हमारे अंदर 12-16 साल के बाद, वो हार्मोनल चेंजेस थर्ड हाउस है। और उस थर्ड हाउस से हम अब क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस बच्चा पैदा करने की ताकत भी है। तो अब आपको कैसे थर्ड हाउस को
अच्छा रखना है या बुरा रखना है, ये मैं अब बता चुका हूं। किस वे में वो आप समझ लें। शेर दरिंदे इस कर रहते, त्रिलोकी भी वह होते हैं। खाना नंबर 3 में अगर बुरे प्लैनेट्स आते हैं तो वो भी बहुत बुरा करें ऐसा जरूरी नहीं। थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट आए वो कभी अच्छा भी करेगा, कभी बुरा भी करेगा। खाना नंबर 8 और खाना नंबर 3 की खासियत यही है कि ये दोनों हाउसेस अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। ताकत बच्चा पैदा करने ससुराल अवाल अकेला है। इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी है खूनी। इस घर का जो रंग है खूनी, इस घर का जो रंग मंगल का है, असर भी इसका मंगल जैसा ही हो जाता है, खूनी असर ही हो जाता है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। जो व्यक्ति खून कर देते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, जो व्यक्ति अपने बंदूक से अपने आप को गोली मार देते हैं, जो व्यक्ति बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो व्यक्ति को अपने घर में हथियार रखने का शौक होता है, ये सारी मंगल 3 की खराबियां हैं। भाई भाई की प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हैं, चाहे भाई के साथ नहीं भी हो रहे तब भी। ये सारी चीजें खाना नंबर 3 से जुड़ी होती है। और जब मैं झगड़े बोल रहा हूं तो इट्स फाइटिंग, कोर्ट केस की बात नहीं हो रही है, झगड़े की बात हो रही है। तो जब झगड़े हैं तो उसे झगड़े की तरह लें, मार पीट वो सब चीजें। ग्रह जो इस घर बदी पे होवे कहलाता वह कष्टी है। अगर इस हाउस में एनिमी प्लैनेट्स या बुरे प्लैनेट्स आकर या मंदा असर देना शुरू कर दें तो वो प्लैनेट्स कष्ट ही देगा। इस घर में औरत नहीं रह सकती। थर्ड हाउस में औरत नहीं रह सकती। थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट आएगा वो मर्द ही होगा। स्त्री ग्रह जब तीजे आवे, औरत भी वह मर्द कहलावे। तीसरे घर में जब फीमेल प्लैनेट्स भी आ जाते हैं वो भी मेल हो जाते हैं। अब 2 ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, चंद्र और शुक्र। तो शुक्र बैल तो चंद्र साधु, मर्द बढ़ेगी बढ़ेगी आयु। शुक्र बैल, शुक्र किसके हिसाब, कौन से प्लैनेट की तरह हो जाएगा? शनि की तरह हो जाएगा। शुक्र विल एक्ट लाइक सैटर्न। चंद्र किसकी तरह एक्ट करेगा? चंद्र विल एक्ट लाइक जुपिटर। तो शुक्र बैल तो चंद्र साधु, मर्द बढ़ेगी बढ़ेगी आयु। अब इसको 2 मिनट समझ लेते हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 3 में होता है तो उसकी जो मेल के, अगर ये चार्ट में बोल रहा हूं, अगर मेल की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में होता है तो उसकी पत्नी में मेल कैरेक्टर्स होंगे। और अगर माता खाना नंबर 3 में है, मतलब चंद्र खाना नंबर 3 में है, तो उसकी माता ने ही पिता वाला रोल निभाया होता है उसके जीवन में। शुक्र अगर खाना नंबर 3 में है फीमेल के, तो उसके मेल जो भी होगा, ही हैज मोर मेल कैरेक्टर्स इन इट। उसका पति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा अगर फीमेल के हैं। और अगर फीमेल की कुंडली में चंद्र 3 में आ जाता है तो वो फीमेल के लिए भी बहुत खराब है। कंडीशन तो वही है, मदर ने ही फादर वाला रोल निभाया होता है, लेकिन ये वाली जो फीमेल है ये किसी के आगे झुक नहीं सकती। फीमेल दोज हु हैव मून इन थर्ड हाउस। बट
व्हेन मेल हैव मून इन थर्ड हाउस, वो शरीफ है व्यक्ति, वो व्यक्ति शरीफ है। तो मेल के मून इन थर्ड हाउस भी खराब है, फीमेल के मून इन थर्ड हाउस भी खराब है। अब मून थर्ड के वक्त और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है कि चंद्र जब खाना नंबर 3 में आता है तो बुध का ऋण होता है। बुध का ऋण, पुत्री ऋण। इस पुत्री ऋण में क्या होता है, उस घर के में एक मान्यता होती है कि उन्हें लड़का चाहिए। उस घर में या उनके पूर्वजों ने कोई लड़की को पेट में मरवाया है, या फिर लड़की पैदा होने के बाद उसे बहुत खरी खोटी सुनाई गई है, या बेच दिया हो लड़की को, कुछ भी कर सकते थे। पुराने ज़मानों में आपने स्टोरी सुनी है कि जैसे अब हम जागरण में ही अगर बात करें तो जब सुबह सूर्योदय से थोड़ा सा पहले माँ तारा रानी की कथा जब शुरू होती है, तो माँ तारा रानी की कथा अगर सबने नहीं सुनी तो उसका बस मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। वो पॉइंट ये है कि एस्ट्रोलॉजर आता है और वो बड़े अच्छे रिदम में बोलते हैं, बट मुझे याद नहीं है पर्टिकुलरली वो क्या बोलते हैं, इसलिए मैं क्लियर कट बात बोलता हूँ कि ये जो पैदा हुई है ये तेरा राजपाट सब खत्म कर देगी। तो अब राजा बोलता है तो अब मैं क्या करूं, तो बोलता है कि इसे जल प्रवाह कर दे। ये एक बात थी, और इस बात से हमें सिर्फ है कि ऐसे उपाय या ऐसा कुछ हमारे पूर्वजों ने कहीं कभी करा हो तो हमारी कुंडली में पुत्री ऋण आ सकता है, जिसके कारण मेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अपने करियर में। उसके पिता छोटी उम्र में चल बस सकते हैं, उनके पिता धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहेगा उनके पिता की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाएगी, या वो पिता इस लायक नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कभी सेटल कर पाए या बच्चों को कुछ भी किसी भी तरह से हेल्प कर पाए। ये बुध देव के ऋण में होता है, और बुध देव का ऋण तब लगता है जब चंद्र खाना नंबर 3 में आ जाए। अब शुक्र खाना नंबर 3 इतना बुरा नहीं है जितना चंद्र खाना नंबर 3 है, तो इसे याद रखें। अच्छा, चंद्र खाना नंबर 3 की बात चल ही रही है तो एक और बात बता दूं, अगर चंद्र खाना नंबर 3 में है तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी शेर के खुली मुंह का कोई चित्र या माता के शेर का खुला मुंह नहीं होना चाहिए। मंगल बद मांगलिक ना होगा, शिवजी होकर दया करेगा। अगर चंद्र या सूर्य खाना नंबर 3 में होते हैं तो अब मंगल में ताकत नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर सूर्य या चंद्र खाना नंबर 3 में होता है तो मंगल में ताकत नहीं होगी, तो वो व्यक्ति में गुस्सा नहीं होगा। तो मांगलिक वाले जो सिम्टम्स है ना, मांगलिक तो बहुत ज़्यादा वो कर रखा है कि आप मांगलिक हैं, आपको ये आपको वो, ऐसा नहीं है। मांगलिक का सिंपल का अर्थ होता है कि आप में गुस्सा बहुत है, और गुस्सा बुद्धि को पी जाता है, और गुस्सा ईगो भी देता है। गुस्सा मैरिड लाइफ को तबाह कर सकता है। इसलिए मांगलिक इज नॉट अ गुड थिंग। सिर्फ इतना काम होता है मांगलिक। अब मंगल बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप शुक्र को भी एक्टिव कर रहे हो शादी कर कर, तो होता क्या है, कहीं इन सम केसेस चोट लगने का डर रहता है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएगा। इससे ऊपर तो अब जो लोग बोलते हैं कि इसकी शादी इसके साथ करा देते हैं तो ये मर जाता है वो मर जाता है, तो मरने की और जीने की वो हमारे हाथ में होता है। मतलब हमारे हाथ में, मतलब हमारी कुंडली में होता है। कुंडली में जैसा लिखा होगा उतनी हम एज भुगतेंगे ही भुगतेंगे। बाकी सांसें भगवान ने हम सबको लिखी हुई है, कितनी देंगे उतनी सांसें लेनी है, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। ज़्यादा लेनी है तो ध्यान कीजिए, अपनी सांसों को रोक लीजिए, और कोई चारा है नहीं। बट मेडिटेशन बोल रहा हूँ मैं, समाधि जो भी संत महात्मा लेते हैं तो पता होना चाहिए कि समाधि से हमारी एज बढ़ती नहीं, कम होती है।
स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहां उन्नति होगी। स्त्रियों की भी पूजा होगी। अगर, क्योंकि मैंने बोला है इस घर में स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, इस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है। अब स्त्रियों का जिस घर में अपमान कर रहे हैं, तो आप अपमान से बचने के लिए क्या कर सकते? अपनी मदर को अच्छी रिस्पेक्ट दें, अपनी पत्नी को अच्छी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि घर में 3 रूप में स्त्री आ सकती है। पहली स्त्री होगी माता, दूसरी स्त्री होगी आपकी पत्नी, और तीसरी स्त्री होगी आपकी लड़की। इन तीनों स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए घर में। अगर सम्मान देते हैं, स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहां उन्नति होगी। अगर ऐसा होगी तो कुल उम्दा होगा, गर ना होगी, चोरी ना होगी, तो उसके घर में कभी चोरी भी नहीं होगी और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब चंदर खाना नंबर 3 के बाद दुर्गा माता की पूजा कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, और वो जो भी मूर्ति लेकर आएगा उस मूर्ति में माता के शेर के मुंह ओपन हो जाएगा। अपने आप तो नहीं, मतलब वो ही ऐसी मूर्ति लेके आएगा जिसमें माता का शेर का जो मुंह है वो ओपन माउथ वाला होगा। अगर ओपन माउथ, पहले तो बात ओपन माउथ वाला रखना नहीं है, और दूसरी बात, अगर माता की मूर्ति लानी है, इट्स फॉर एवरीबडी, तो इतने सक्षम होने चाहिए आप लोग कि आप चांदी की मूर्ति लेकर आओ और किसी धातु की मत लेके, चांदी की मूर्ति लेकर। उससे आपके चंदर भी अच्छे होंगे और बुध भी अच्छा होगा। इस चीज का ध्यान रखें। होगी तो कुल उम्दा होगा, गर ना होगी, चोरी ना होगी। बुध शनि और मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसा ही घर तीजे का उस टेवे में होता हो। अगर खाना नंबर 3 में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो बुध, शनि और मंगल तीनों पर इस घर का असर जाता है। अब मंगल, इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट, मंगल इस घर में ग्रहफल के भी हैं, मंगल इस घर में राशिफल के भी है। फॉर हाउसेस, अगर मकान से संबंधित कभी भी समस्या आती है तो मंगल ग्रहफल के हैं। और अगर धन, पैसे से संबंधित कोई भी समस्या आती है, सॉरी मंगल बोल दिया मैंने, शनि देव इस घर में ग्रहफल और राशिफल दोनों के हैं। अगर मकान से संबंधित समस्या आ रही है तो शनिदेव ग्रहफल के हैं, और अगर धन से रिगार्डिंग समस्या आ रही है तो शनिदेव इस समय राशिफल के। अब शनिदेव अगर मकान से संबंधित समस्या दे रहे हैं तो आप भूल जाएं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी अगर रेमेडीज भी करेंगे वो उल्टी पड़ने वाली है। तो कभी भी शनि खाना नंबर 3 मकान से संबंधित में उपाय मत करें, और कोई उपाय हो भी नहीं सकता। इकलौता ऐसा प्लैनेट जिसका हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट किसी भी तरह उपाय नहीं कर सकते। अब अगर राशिफल के हैं, खाना नंबर 3 में शनि राशिफल, अब उपाय हो सकता, कैसे होगा? तो किताब ही लिखती है कि तीसरा घर कान होते हैं, और तीसरा घर एकमात्र ऐसा प्लैनेट आता है तीसरे घर में जो हमारे तीसरे घर के दोष को बचा सकता है, फॉर शनि स्पेशली, वो है केतु देव। तो अगर शनि खाना नंबर 3 के समय शनि देव खराब हैं और धन से रिगार्डिंग समस्या दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं 3 मिट्टी के कुत्ते घर में स्थापित करें। और ये मिट्टी के कुत्तों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। 3 मिट्टी के कुत्ते आपने बनवाने हैं, पूंछ, मतलब हर एक चीज, मुंह से लेकर पूंछ तक हर एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी तरह होनी चाहिए। दूसरी बात, कुत्ते जुड़े नहीं होने चाहिए, अलग अलग 3 होने चाहिए। तीसरी बात, कुत्तों का कलर जो वो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए।
तीनों कुत्तों का सेम कलर ब्लैक एंड व्हाइट, या तो पूरा ब्लैक कर दीजिए, उसके बाद उसके अंदर व्हाइट पैचेस मार दे, या फिर वो पूरा व्हाइट हो उसके अंदर ब्लैक पैचेस कर दे। ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ता ही रखना, जो मिट्टी का कुत्ता। अच्छा, शनि खाना नंबर 3 में अगर हमें और अच्छा फल चाहिए तो हम कुत्ता पाल भी सकते हैं, लेकिन सफेद कुत्ता यहाँ पालना हमारे लिए खराब होगा, भूरा कुत्ता पालना हमारे लिए खराब होगा। एक कलर, शनिदेव का कलर, काले रंग का कुत्ता पालने से ही हमें कोई अच्छा फल मिलेगा। अब शनि खाना नंबर 3 में अगर बाय चांस अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि अगर शनि खाना नंबर 3 में अच्छे हो जाते हैं, तो अगर शनि खाना नंबर 3 में अच्छे हो गए तो शनि खाना नंबर 3 वाले के पास मनी समान, सांप में एक होता है ना शीशनाग, मनी समान सांप होता है। तो ये वाला सांप बहुत अच्छा होता है और इसका सिम्टम बड़ा इजी है पहचानना। वो गरीब घर में नहीं पैदा होगा शनि 3 वाला, अगर अच्छा है। अगर खराब है तो वो तो जिस भी घर में पैदा हो रहा है वो अपने हिसाब से। अगर शनि 3 वाले को ये मनी वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब शनि खाना नंबर 3 वाला अच्छे घर में, अमीर घर में पैदा हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन पैसे के रिगार्डिंग कभी समस्या नहीं आएगी उस व्यक्ति, और उसकी फैमिली को भी पैसे के रिगार्डिंग समस्या नहीं की, बाकी हर एक चीज की समस्या, लेकिन पैसे की समस्या नहीं है। अब खाना नंबर 3 के रिगार्डिंग मुझे जो कुछ पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका। अब अगर कोई खाना नंबर 3 में डाउट है तो बताएं, एल्स आपका जो कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते। तेल में शनि का आपने सांप से रिलेटेड क्या बोले, समझ में नहीं आया। नागमणि सुनी है आपने? हाँ। बस वो वाली बात है। क्या होगा नागपंचमी में? नागमणि में क्या होता है, जो वो चाहता है उसे मिल जाता है। अच्छा। हमने यही पढ़ा है ना, नागमणि क्या होती है कि अगर हमें नागमणि मिल जाए तो जो हम चाहेंगे वो मिल जाता है। अब इस तरह से प्लैनेट हमें ये समझा रहे हैं कि अगर ये शनि खाना नंबर 3 में आ जाता है और अगर ये अच्छा है देन ओनली, अगर अच्छा हो तो वो पहली बात तो अमीर घर में पैदा होगा तभी अच्छा है, एल्स वो अच्छा मानते ही नहीं, तब फिर ये कंडीशन नहीं। सर हमने इसमें राहु और बृहस्पति की बात नहीं करी खाना नंबर 3 में। राहु, अच्छा, जुपिटर से तो खाना नंबर 3 का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम हाउस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जुपिटर इन थर्ड हाउस या एवरी प्लैनेट इन थर्ड हाउस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने करीब करीब सारे ग्रह देख लिए। अगर हमने देखा कि अगर क्या नाम है चंद्रमा होगा तो वो क्या नाम है उसकी माँ जो है वो फादर की तरीके बिहेव करेगी, शुक्र होगा तो वाइफ होगी होगा, बुध के बारे में बात कर ली, मंगल के बारे में बात कर ली, सूर्य के बारे में बात कर ली, और सिर्फ रह गया जो अगर बृहस्पति और क्या नाम है राहु, ये दो के बारे में अगर मान लो कि अगर इतने सारे की बात हो गई तो सिर्फ दो ही रह गए बेचारे, तो उनकी भी बात कर ली शायद। राहु चलो पहले देवगुरु बृहस्पति से ही बात शुरू करते हैं। जुपिटर इन थर्ड हाउस, जुपिटर इन थर्ड हाउस जब भी होंगे वो व्यक्ति सरपंच होता है। वो व्यक्ति को अपनी बात मनवानी और कैसे प्रेजेंट करनी है कि मेरे पक्ष में जाए सारी बात, उसे भली भांति आता है। ही हैज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसे मतलब एक हम अपनी भाषा में बोले तो उसे बाल्टी में उतारना आता है व्यक्ति को, कैसे उतारते। तो ये बात जुपिटर थर्ड हाउस में हम बोलते हैं। अब बात करते हैं राहु इन थर्ड। तो राहु इन थर्ड बॉर्न विद अ सिल्वर और गोल्डन,
राहु इन थर्ड। वो जो चाहेगा उसे जिंदगी में एक बार जरूर मिलेगा, कब मिले कैसे मिले वो राहु अपने हिसाब से उसे देगा, बट मिलेगा जरूर, जो भी मांग रहे हैं जरूर मिलेगा। सर ऐसा भी कहते हैं कि राहु अगर थर्ड हाउस में हो तो उसको इंट्यूशन होती रहती है, या डेजावू जो भी कहते हैं कि डेजावू होता है। बिल्कुल होता है ऐसा। ओके सर, थैंक यू, यही पूछ रहा था। कुछ और किसी को डाउट? कोई और अपनी किसी भी चीज से पूछ लें अगर है डाउट, वरना हम क्लास को खत्म करते हैं फ्री। नहीं, डाउट तो नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द थर्ड हाउस, किसी और चीज से डाउट है, आप कुछ और पढ़ रहे हो, कोई कुछ और पढ़ रहा है। मैं मतलब इट्स नॉट फॉर ओनली कि हम यहाँ यही बात करें, कोई और चीज पढ़ रहा है और उसका कुछ मुझे फायदा हो सकता है या बाकी किसी को फायदा हो सकता है, तो हम वो भी जानना चाहते प्रणाम सर। केतु 11 हैं। सैटर्न में 3 केतु 11 सैटर्न की केतु 11, ओके हाँ जी। हाँ, तो ये जैसे सैटर्न 3 में तो अच्छा नहीं है, हाँ जी, केतु 11 में अच्छा नहीं है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं। मतलब, और जैसे आपने बताया सैटर्न 3 के लिए 3 डॉग्स वाली, इसमें कहते हैं अगर डॉग रखो तो ब्लैक कलर का रखो। हाँ जी, अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हो, क्योंकि केतु का कलर भी 2 रंग का होता है, तो वो भी रख सकते हैं। हाँ रख तो सकते हैं, बट काला कुत्ता ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि इज फुल ब्लैक। ओके, तो आप कुत्ता जो होगा ना आपके पास, वो सिर्फ केतु हो जाएगा, शनि का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी फिर उसके अंदर। ओके, ओके, तो ब्लैक होगा तो शनि। हाँ, तब शनि केतु बनेंगे, एल्स तो वो केतु ही रह जाएगा, फिर वो शनि का कोई प्रभाव नहीं आएगा। एक और पूछना था, जैसे मार्च 6 मैंने कई जगह इसका पढ़ा है, मतलब हेमंत सर के पॉडकास्ट में मैंने काफी पढ़ा। मार्च 6 वालों को बेसिकली क्या है कि स्टमक रिलेटेड इश्यू होता है, प्यार कर रहे हाँ जी, ठीक है ना? तो उसके लिए वो रेमेडी जो बताते हैं कि बढ़ के पेट में जल देना चाहिए मीठा, हाँ जी। तो वो ये बस कंफर्म करना था कि रेमेडी ठीक है कि गलत है। नहीं देखो वो भी ठीक है, आप किसी और भी पेड़ पर दे सकते हो जिसके पत्ते चौड़े हों। ओके, पत्ते चौड़े इस क्या होता है, जिस पेड़ मतलब पत्ते जिसके चौड़े होते हैं वो क्या हो, कौन सा प्लैनेट की मैं बात, बुद्ध हो गया गुरु जी, बुद्ध हो गया। बिल्कुल। तो मंगल देव को हम छठे घर में है तो किसकी सहायता से ठीक कर रहे हैं, बुध देव की, बुद्धि क्योंकि हमें उपाय ऐसे ही बनता है, ग्रह विद उस प्लैनेट की चीज लेनी होती है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने चंद्र की भी हेल्प ली है, दो मतलब तांबे के लोटा हो गया हमारा सूर्य देव। अरे मैं आपको चलो नहीं, ओके, मैं आपको इजी उपाय बता देता हूँ, क्यों आप कहाँ आप पेड़ ढूंढोगे, कहाँ आप, ठीक है। इजी उपाय, बुध है छोटी कन्या, ठीक है, छोटी कन्याओं को या तो अखरोट दे दें या अखरोट, हाँ, ये आप या दूध और मिश्री दे दें, ठीक है। एनी टाइम। नवरात्रों पे दे दें, ऐसे तो आपको कन्या आपसे क्यों नहीं लेगी, वो भी आपकी बात ठीक है। तो क्योंकि लोग भी वहम करते हैं ना, तो आपसे तो तभी लेंगे वो। राइट, अखरोट या दूध और मिश्री, खीर भी, खीर अगर बनाओ, खीर वो थोड़ा फिर चंदन में आ गया, खीर नहीं तो ठीक है। मतलब और आप एक और चीज कर सकते हैं,
चलो वो आप किस मतलब एक जीजू होता है ना, जीजा, हाँ जीजा की सेवा करें, वो भी मंगल छेका होके ना जाए। ऐसे व्यक्ति का जीजा बहुत रुसता है। अगर बहुत जीजा बहुत रूठता है, विविधता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो अगर जीजा है तो और हाँ हाँ, अच्छा, तो एक चीज और आपसे पूछनी थी, ये जो धोखे के ग्रह होते हैं, नहीं, अचानक चोट के, अचानक चोट के जो ग्रह होते हैं, अगर वो एनिमीज हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, तो भी चोट मारेंगे? हाँ, चोट तो कंफर्म है ना, चोट और धोखा और टक्कर, ये तो कंफर्म है, ये तो होगा ही होगा। और जैसे ये हो सकता है कि फ्रेंड्स हो तो कम चोट देंगे और दुश्मन हो तो ज्यादा चोट देंगे? हाँ, इसमें देखो, मैं ना इसमें एक चीज समझाता हूँ। आपने पावर्स पढ़ी थी ना, पावर्स? हाँ जी, पावर। तो जो फ्रेंड्स है ना, उनकी पावर बहुत क्लोज है। हाँ जैसे सूर्य की 9 है, चंद्र की 8 है, 8 है। गुरु की फिर 6 है, मंगल की 5 है। तो वो और जितनी दूर होगा, हाँ, मतलब तो उतनी तेजी से टक्कर। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य की शनि पे हो तो एक की 9 है, एक की 3 है। 3 है, हाँ। और ऐसे राहु केतु पे ज्यादा टक्कर लगेगी बिल्कुल। तो ज्यादा हार्म होगा। बिल्कुल। तो ऐसे ले लीजिए या दोस्त के कॉन्सेप्ट से ले लीजिए, बात एक ही आ जाती है। क्योंकि अगर आप 9 और 5 में देखें तो सिर्फ 4 का डिफरेंस है। तो मंगल और जब भी सूर्य के बीच में होगी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट स्टिल असर आएगा। अच्छा, और एक और चीज पूछनी थी, जैसे प्लेनेट हम शिफ्ट, जैसे हम कहते हैं कि किसी प्लेनेट को कहीं और शिफ्ट करना है, ठीक है, उसमें हम जो दृष्टि बताई थी आपने वैदिक वाली, उसी के अकॉर्डिंग उसको घर में ही शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल है ना? और कहीं ऐसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कुछ है प्लैनेट, अब हमें सैटर्न को कहीं शिफ्ट करना है, तो दृष्टि देख के, और अगर ये भी होता है ना, ग्रह फल के होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ग्रह फल में शिफ्टिंग नहीं अलाउड है, राशि फल में शिफ्टिंग अलाउड। राशि फल में शिफ्ट हो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें थी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ सर आज अगर मंगल 3 में हो और केतु 8 में हो भाई, कैसे मंगल, फिर मंगल बाप हो जाएगा। हाँ जी, मंगल बद हो जाएगा। फिर मंगल के पाए करें कि केतु के करें? उपाय तो आप केतु के उपाय होंगे, उपाय ठीक है। मंगल के भी होंगे, क्योंकि मंगल भी खाना नंबर 3 में अच्छा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मंगल भी खाना नंबर 3 में हम अच्छा नहीं मानते। हाँ जी। उसका क्या उपाय करें फिर मंगल का? देखिए, दुर्गा पूजन इज बेस्ट रेमेडी फॉर एनी प्लैनेट इन 3rd हाउस। ठीक है, कोई भी प्लानट हो। कोई भी प्लैनेट हो तीसरे घर में, तो सबसे बढ़िया इलाज दुर्गा पूजन ही है। ठीक है, ठीक है, अगर वो कुछ नहीं है तो चांदी का छल्ला पहन ले, वो भी अच्छी रेमेडी है मंगल दिन के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर हेल्थ रिलेटेड एनी टाइप ऑफ इशू आ जाते हैं तो जौ को, जो राहु का उपाय होता है, जौ को दूध में भिगोकर पूरी रात अपने बेड के साइड में रखें, अगले दिन उसे जल प्रवाह कर दें, वो उपाय भी कारगर। ठीक, ठीक है जी, ठीक। 4-5 चीजें हम निकाल रहे हैं, जो कि है एक लाल किताब कोर्स। लाल किताब कोर्स में बहुत कम प्राइस में रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। ओके, फिर यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप पे भी हम वही रिकॉर्डेड कोर्स एट अ रेट हम उसे अपलोड कर देंगे। फिर हमारी एक बुक भी आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें मिड ऑफ 25 में आने की संभावना है। मैं उसी के लिए लगा हुआ हूँ। दैट्स वाई मेरे चैनल पे मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं वीडियोस डाल पा रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर पा रहा हूँ।